नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हूं जो कि फैक्टर गुणनखंड की है। गुणनखंड जिसमें हम सम ऑफ टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर करेंगे। केवल 5 मिनट का टॉपिक है। मैं वादा करता हूं कि 5 मिनट में इस टॉपिक को आप सीख जाएंगे। रेलवे की किसी परीक्षा के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप ग्रुप डी का पेपर दे, एलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कोई भी रेलवे का पेपर अगर आप फोकस कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आइए मैं समझाता हूं कि हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, कैसे किसी संख्या का या स्टेटमेंट का हम टोटल फैक्टर जिसका योग निकाल सकते हैं, उसके सम गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं, उसके विषम गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक संख्या कोई भी जनरल ले लीजिए। सपोज करिए हमने 6 लिया। 6 के सभी गुणनखंडों की बात करें तो किसी संख्या के सभी गुणनखंड स्टार्ट होते 1 से। 6 बार गया, 2 लिया, 3 बार गया। अगर मैं आपसे कह दूं इनको जोड़ दीजिए, इनका जो टोटल फैक्टर होगा, सभी फैक्टर्स को जोड़िए तो आपको खुद ही क्लियर होगा। 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12। आप देख पा रहे हैं कि टोटल फैक्टर 12 है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इवन फैक्टर का सम बताइए, हम लोग सम की बात कर रहे हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर मैं कह दूं कि इवन फैक्टर्स की बात करिए, जो सम फैक्टर्स हैं, तो 2 और 6 मिलकर कितना है बताएं? 8 है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि ऑड फैक्टर्स की बात करिए, इनका सम कितना होगा, तो ऑड फैक्टर्स में 1 और 3 है, मिलकर के कितना होगा? 4। एक बात और दिमाग में रखिएगा, इस तरह की किसी भी कंडीशंस में टोटल फैक्टर्स हमेशा इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर के सम के बराबर होगा, ना कि केवल फैक्टर्स में ही उनके योग में भी इक्वल होता है। जैसे अगर टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स का एक रिलेशन समझा जाए तो टोटल फैक्टर्स इज इक्वल टू इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर होता है। केवल गुणनखंड में ही नहीं, उसके योग में भी ये रिलेशन लागू होता है। ऐसे और कोई नंबर लीजिए। सपोज करिए हमने 12 लिया। 12 के सभी गुणनखंडों की बात करें, 1 से 12 बार, 2 से 6 बार और 3 से 4 बार। अगर मैं आपसे कहता कि इसके कुल गुणनखंड कितने हैं तो आप कहते सर 6। अब मैं कहता हूं सम बता दें, तो सम करने चल रहे हैं किसका बताएं? टोटल फैक्टर का। हम टोटल फैक्टर का सम करने चल रहे हैं। जोड़िए, 12, 6, 18, 4, 22, 22, 3, 25, 2, 27, 1, 28। इसका सम हो गया 28। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इवन फैक्टर का सम बताएं। सम गुणनखंडों का योग देखिए, सम कौन कौन से आप कंफर्म कर लीजिएगा। 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। 12, 6, 18, 18, 4, 22, 2, 26 है। अब हम कह दें कि ऑड फैक्टर्स का सम बताइए, तो ऑड फैक्टर्स में कौन कौन से हैं? 1 और 3 है, मिलकर के कितना है? 4 है। बट इस तरह से सारे नंबर्स के लिए रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल नहीं है। हम इसके लिए एक पैटर्न सीखते हैं, पैटर्न से ही सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। बात करता हूं मैं एक नंबर जो अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने 6 लिया था, 6 की बात करता हूं। आप ऐसी किसी भी संख्या का क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। मैं लिख देता हूं, इट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य संख्याओं का उपयोग करिए, अर्थात 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, इन्हीं का उपयोग करना है, सभी का उपयोग नहीं करना है। जैसे 6 के लिए मैंने लिखा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड जो इसके फैक्टर्स बने हैं, वो भी पावर्स में हैं, वो भी प्राइम के रूप में हैं, तो उनके भी अपने कई सारे गुणनखंड होंगे। जैसे 2 के सभी गुणनखंड की बात करिए या किसी के भी सभी गुणनखंड की बात करिए, तो गुणनखंड जैसे उसकी मैक्सिमम पावर तक पहुंचते पहुंचते सारे गुणनखंडों की काउंटिंग बता देता है। आप 0 से शुरू करिए और 1 तक पहुंचिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसके 2 गुणनखंड होंगे, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। इसके गुणनखंड भी ऐसे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 होगा। इसका मान 1 है, इसका मान 2 है। अगर जोड़ दिया तो 3 है। इसी प्रकार से इसका मान 1 है, इसका मान 3 है, तो जोड़ दिया तो 4 है। मतलब अगर हम 3 गुणे 4 कर दें तो यहां पर हमें सम प्राप्त होगा किसका बताएं? टोटल फैक्टर का। तो टोटल फैक्टर का सम आप देख लिए कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, जो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। अब मैं आपको समझा दूं कि सिस्टम क्या है, जो आप लोग कंफर्म कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। मैंने जब बात करी टोटल फैक्टर्स की, तो टोटल फैक्टर्स में आपने क्या किया? इसका फैक्टर 1 और 2 मिलकर बताएं कितना? 3। और इसका फैक्टर 1 और 3 मिलकर 4, 3 गुणे 4 किया तो 12 आया। अब मैं जब इवन फैक्टर्स की बात करूंगा कि इवन फैक्टर्स का सम क्या होगा, अब आपने देखा कि इसके जब इवन फैक्टर्स तभी होगा जब प्राइम के रूप में 2 होगा। प्राइम के रूप में 2 होगा, केवल 2 ही एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती जो किसी फैक्टराइजेशन में होगी, तभी इवन फैक्टर आएगा, क्योंकि 2 ही इवन प्राइम नंबर है और केवल एक ही नंबर है जो कि इवन और प्राइम दोनों होता है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। अब इसके हम बात करते हैं 2 के पावर्स में, तो 2 के कुल गुणनखंड 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 है, मतलब जुड़ करके कितना है बोले? 3 है। अब आपको जब भी इवन फैक्टर करना है, इस 3 में 1 घटा दे। बोलिए क्यों घटा दिया? क्योंकि हम इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि 1 जो होता है ऑड नंबर होता है, इवन नहीं होता है। बाकी जैसे था एज इट इज लीजिए। एज इट इज का मतलब यहां पर हमने 4 लिया था तो इसमें भी हम 4 लेंगे, अर्थात 4 कैसे लिया था? इसका 1 और इसका 3, तो यहां पर हो गया 2 गुणे 4। मीन्स इसका सेंस क्या हुआ कि इसमें टोटल
सम ऑफ ऑड इवन फैक्टर्स 8 हो गया। अब बात आती ऑड फैक्टर्स की। ऑड फैक्टर्स में इसको बिल्कुल लेना ही नहीं है, सिंपली जो बचा है वही ले लीजिए। यहां पर 4 हो जाएगा, क्या बताएं, सम ऑफ ऑड फैक्टर। 8 और 4 जोड़ दीजिए, देखिए इसके बराबर आ रहा है। इस तरह से और एक नंबर लेते हैं, सपोज करिए हमने 12 लिया। 12 की बात करते हैं तो 12 का जब फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 आया। ऐसे एक नंबर हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता दिया। अब हम सबसे पहले इसका प्रॉपर फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्रॉपर फैक्टराइजेशन देखिए क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। आपको 0 से शुरू करके उस पोजीशन तक पहुंचना होता है। सारे फैक्टर्स आपको उस नंबर के प्राप्त हो जाते हैं। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, करेक्ट है। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि हम सम करने चल रहे हैं, किसका बताइए, सबसे पहले टोटल फैक्टर का। तो टोटल फैक्टर का सम करेंगे तो हम लिखेंगे इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान 4 है। 4 2 6 कितना होता है, 7 होता है। 7 गुणे इसका देखिए 1 है, इसका 3 है, मिलकर कितना होता है, 4 होता है। 7 चौके 28 हो गया। अब मैं जब बात करूंगा इवन फैक्टर्स के सम की, अर्थात सभी सम गुणनखंडों का योग करना है, तो सम गुणनखंडों का योग देखिए कैसे निकलेगा। आपको इस 1 को खत्म कर देना है। तो बचा क्या, 4 2 6, या सिंपल सोचिए जो यह 7 था, 7 में 1 घटा दें और गुणे आप सिंपली 4 कर दें, मतलब 6 चौके 24 हो जाएगा। ऐसे अगर ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं लेना है, केवल 4 करिए और 4 आंसर हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, जो सवाल आपको पहले कंफर्म किया था उसमें सेम यही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ सवाल है जो मैं एक होमवर्क के रूप में या एग्जांपल्स के रूप में मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं। थोड़ा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा तो क्लियरिटी आपको मिलेगी। 450 के सभी गुणनखंडों का योग करना है। 450 का फैक्टराइजेशन किया, देखिए कैसे बनेगा। 45 गुणे में 10 लिख सकता हूं, कंफर्म कर लीजिएगा। 45 का मतलब होता है 3 की पावर 2, 9 पचे 45, और यहां पर आपके पास 2 गुणे 5 है, कंफर्म है। तो हम 450 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। सिंपल बता दूं कि ऐसी स्थिति में देखिए आपके सामने स्थिति है। 2 की पावर 1 का मतलब, हम लोग ऐसे जब डिस्कस करते हैं तो क्लास में सब चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। 3 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, करेक्ट है। यह मान 1 है, यह मान 2 है, मिलकर कितना 3। यह मान 1 है, यह मान 3 है, यह मान 9 है। 9 3 12 1 13 हो गया। यह मान 1 है, यह मान 5 है, यह मान 25 है। 25 5 30 1 31 हो गया। अब आपको सिंपली इन दोनों तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए मैं करके दिखाता हूं कितना हो जाएगा, और खुद ही इंड डिजिट से भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 13, अब इनका प्रोडक्ट करें। 13 के 13 कैरी 1 होता है, 13 3 39 1 40 होता है। गुणे आप 3 कर दो, 3 3 9 हुआ, 0 हुआ, 3 चौके 12 होता है। 1209 इसका राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट है। एक ऐसा सवाल और देखिएगा, 720 के सभी सम गुणनखंडों का योग आपको बताना है। 720 का फैक्टराइजेशन करिए, जिसमें हम लिख सकते हैं 72 गुणे 10। अब 72 को क्या लिखेंगे, 72 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। 8 9 72 होता है, गुणे 2 की पावर 5 कर दीजिए, क्योंकि 10 का मान यही होता है, ठीक है। तो 720 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है और 1 है, मिलकर 4 हुआ। 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1, करेक्ट है। अब हम लोग यहां पर जब इवन फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहां पर देखिए सारे फैक्टराइजेशंस की बात करें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब ऐसे में देखा तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 12 है, 16 है। तो आप जान लीजिए कि इसका टोटल मान 31 होता है। जोड़ के देख लीजिए, 16 8 24, 4 28, 3 31। बट आपको पता है 31 में से 1 कम, अर्थात इसकी जगह हमें 30 लेना होगा। इसमें देखिए 3 की पावर 2 पर मैं आपको बता दूं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की, अभी यही किया था हम लोगों ने, 13 आया था, क्लियर है। 5 की पावर 1 में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, अर्थात 1 और 5 मिलकर यह 6 होगा। तो यहां पर होगा 30, यहां पर होगा 13, यहां पर होगा 6। तो 13 3 39, 390 हुआ। अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं, 6 0 0, 6 9 54, 6 3 18 5 23 हुआ। 2340 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, कंफर्म है। ऐसे एक सवाल मैं आपको देता हूं जिसके सभी विषम गुणनखंडों का योग करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। आशा करता हूं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा इस आंसर को, इस सवाल का सोल्यूशन करके हमें कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं आपके अच्छे कमेंट्स का, मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा। आप अपनी परीक्षाओं के लिए इस कनेक्टिविटी को रेगुलर यहाँ पर मेरे साथ जारी रखिए। भरोसा करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच आज के लिए।